हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग बबीता सिंह। मेरे ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं आप लोग को एकादशी के बारे में कहानी कुछ बताना चाह रही हूँ, तो आप लोग भी सुनिए। इस कहानी को सुनने से फल की प्राप्ति होती है। जितना भी पाप होते हैं सब नाश हो जाते हैं। वैसे भी एकादशी का महत्व हम लोगों में बहुत ज़्यादा है, हिंदुओं में बहुत ज़्यादा इसका मायने है। तो इसी कारण से आज मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आप लोग को बताना चाह रही हूँ। 6/7/2025 आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष का एकादशी को देवसहनी एकादशी है। तो इसके बारे में आप लोगों से मैं एक कहानी बताना चाह रही हूँ। सूर्यवंश में एक राजा राज्य करते थे। वो बहुत ही सत्यवादी और प्रतापी राजा थे। उनका नाम मधांता राजा था और वो अपनी प्रजा का बहुत ही ध्यान रखते थे। प्रजा उनकी धन्य धान और खुशियों से पूरा भरपूर थी एकदम। एक समय की बात है कि राजा के राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुआ, तो जिस कारण से उनके राज्य में अकाल पड़ गया और जनता बहुत कष्ट में आ गई। त्राही त्राही मची हुई थी। तो प्रजा ने एक दिन राजा के पास आकर पूछा, हे राजन, प्रजा बहुत कष्ट में है, क्या किया जाए? इसका कुछ आप निवारण दीजिए। तो राजा ने कहा कि हाँ, बात तो सही है, वर्षा न होने के कारण अन्न नहीं हो रहा है, तो इससे कारण से मेरे प्रजा को तकलीफ़ हो रहा है और अकाल पड़ गया है। तो इसी कारण से तो राजा ने बोला कि हाँ, ये इसका निवारण आप लोग सही बोल रहे हैं, इसका निवारण निकालना पड़ेगा। फिर वो क्या किए कि अपने मंत्रियों के साथ, अपने सेना, अपने मंत्रियों, अपने सेवक के साथ वो जंगल की तरफ निकल गए। तो जाते जाते दूर तक गए। फिर बहुत सारे ऋषियों के आश्रम से होते हुए बहुत वहाँ से निकलते हुए वो आगे पहुँचे वो ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में। तो राजा ने जैसे ही घोड़ा से उतरा और उनको प्रणाम किया, उनका पैर छूकर प्रणाम किया, तो ऋषि ने आशीर्वाद दिया और पूछे कि आने का कारण क्या है। आशीर्वाद देते हुए बोले कि बताओ, ये आने का क्या कारण है? तो राजा ने कहा कि ऋषि मुनि, आप तो सब जानते हो, तो मैं तो धर्म का सब पालन कर रहा हूँ, लेकिन धर्म का पालन कर रहा हूँ तो मेरे राज्य में कष्ट मेरे प्रजा को नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरे प्रजा को वर्षा नहीं हो रही है। मेरी प्रजा बहुत कष्ट में है, त्राही त्राही मचा हुआ है, अकाल पड़ गया है। इसका क्या कारण है? इसी दुविधा को आपके सामने लेकर मैं आया हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऋषि ने कहा ये आप शुक्ल पक्ष, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी को आप व्रत कीजिए और आप अपने प्रजा को भी बोलिए, सेवक को भी बोलिए, साथ में सबको करने के लिए, वर्षा जरूर होगी। तो राजा ने बोले ठीक है प्रभु। वहाँ से वो निकले, ऋषि मुनि को प्रणाम वगैरह किए, वहाँ से निकले अपने राज्य के लिए। राज्य में आए तो आकर अपने वो एकादशी व्रत, आषाढ़ मास वाला देवसैनी एकादशी का व्रत किए और साथ में उनकी प्रजा, सेवक, मंत्रीगण सब जन किया। वर्षा हुई, सब बढ़िया से, सब फिर हंसी खुशी सुखी संपन्न हो गया सब। फिर ये देखिए, ये ऐसा एकादशी व्रत है, मनुष्यों को करने से इस लोक का भोग और परलोक का मुक्ति मिलता है। तो इस कारण से इस मनुष्य को इस व्रत को करने से जितना भी हम लोग का पाप है पाप का नाश हो जाता है ना, हम लोग नाश यानी कि मुक्ति हो मिलता है। तो इसी कारण से मैं इस कहानी का यहीं पे विराम करते हुए आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि इस कहानी को आप लोग सुनिए और आप लोग भी इस व्रत को कीजिए, क्योंकि एकादशी का व्रत हमारे धर्म में लिखा हुआ है, या फिर हमारे हिंदू समाज में बहुत ही मान्यता दिया गया है। तो इस कारण से मैं यहीं विराम करती हूँ। राधे राधे,
जय श्री कृष्ण। फिर मिलेंगे। ओके, बाय।